पनीसर एपिसोड 5 स्कैरी नाइट। ध्रुव फैसला कर लेता है कि वो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, लेकिन उसे यहाँ से जाने से पहले बॉस से पूछना होगा और साथ ही साथ इसको गांव के बारे में बताना होगा। यही सोचकर ध्रुव रोड की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ देर जाने के बाद ध्रुव रुक जाता है क्योंकि वह धूप काफ़ी तेज हो गई थी और ध्रुव को भूख भी लग रही थी। इसलिए ध्रुव अपना इरादा कुछ देर के लिए बदल देता है और वापस माधव के लिए चला जाता है। वहाँ खाना खाने के बाद ध्रुव कुछ देर बाद अपने फ़ोन में गेम खेलता है और फिर कुछ देर सो जाता है। शाम होने पर ध्रुव रोड की तरफ जाने लगता है। ध्रुव को रोड तक जब पहुँचने में 2 घंटे तक लग जाते हैं, जिससे शाम के 6 बजे भेज जाते हैं। ध्रुव रोड पर घूम घूम कर सिग्नल ढूंढ रहा था और सिग्नल मिलते ही ध्रुव सबसे पहले निशा को फ़ोन करता है। ध्रुव निशा से बात करके काफ़ी ज़्यादा खुश था और निशा से बात करते समय उसने समय पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे रोड पर ही 8 बज गए। जब ध्रुव ने देखा कि अंधेरा होने लगा है तो उससे निशा से बात खत्म की और बॉस को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन बॉस ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद ध्रुव ने अपनी कंपनी में काफ़ी लोगों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। लगता है अब तो कल ही बात होगी, मुझे अब वापस गाँव की तरफ जाना होगा, ध्रुव कहता है और गांव की तरफ जाने लगता है। ध्रुव जैसे ही कुछ दूर चला जाता है उसे एक खौफनाक आवाज़ आती है, तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, लेकिन ध्रुव नहीं रुकता और वो और भी तेज़ी से गांव की ओर जाने लगता है। ध्रुव को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी एक बड़ी सी परछाई उसकी सामने से निकल जाती है, जिसको देखकर ध्रुव अपनी जगह पर रुक जाता है। ये क्या था? अभी अभी मेरे सामने से क्या गया? ध्रुव बोलता है और एक बार फिर चलने शुरू कर देता है। ध्रुव कुछ दूर चलता है और तभी उसके सामने वो परछाई आ जाती है जो उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही वो उसके सामने पास में आती है, ध्रुव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो चीज़ देखने में तो इंसान जैसी लग रही थी और ना ही किसी जानवर जैसी लग रही थी। चीज़ ध्रुव ने कभी नहीं देखी थी। वो ध्रुव के पास आते ही उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ध्रुव के सीने पर एक घाव आ जाता है। एक हमला करने के बाद वो जानवर वहाँ से गायब हो जाता है। ध्रुव भी दर्द में खड़ा होता है और गांव की ओर जाने लगता है। ध्रुव को एक आवाज़ आने लगती है, आज मैं एक और को सजा दूंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं बच्चा है जिसने कुछ गलत नहीं किया है, वो आवाज़ कहती है। तभी वो एक बार फिर ध्रुव के सामने आ जाता है, जो इस बार अंधेरे में भी देखा जा सकता था। कौन हो तुम? ध्रुव कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे ध्रुव की ओर चलने लगता है। क्या तुम्हारा ही नाम अर्जुन है? ध्रुव कहता है। ये सुनने के बाद वो रुक जाता है। तुम्हें मेरे बारे में पता है, चलो अच्छी बात है, अब तुम यह भी समझ जाओगे कि तुमको किस बात की सज़ा मिलने वाली है। अर्जुन कहता है, तुम ऐसे हर किसी को सज़ा नहीं दे सकते, तुम्हारी वजह से पूरे गाँव बर्बाद हो चुका है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है वो सब तो पहले ही मर चुके हैं, फिर अब तुम इनको क्यों सज़ा दे रहे हो? ध्रुव कहता है, ना वो सही थे और ना ये सही है, और मैं सबको सज़ा दूंगा, कोई नहीं बचेगा, तुम भी नहीं। अर्जुन कहता है और ध्रुव पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार ध्रुव अपना हाथ बीच में ले आता है, जिसकी वजह से अर्जुन, जो इस समय ब्रह्मराक्षस जैसा लग रहा था, वो ध्रुव के हाथ को काट लेता है। ध्रुव नीचे गिर जाता है, लेकिन अर्जुन उसका हाथ नहीं छोड़ता। ध्रुव के हाथों से खून आ रहा था और ध्रुव दर्द से चिल्ला रहा था। ध्रुव अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी ध्रुव की नज़र एक डंडे पे पड़ती है। वो दूसरे हाथ से उसको पकड़े अर्जुन को सर पर मारता है, जिससे अर्जुन दूर जाकर गिरता है, लेकिन अर्जुन के एक दांत टूट जाता है और वो ध्रुव के हाथ में ही लगा रहता है। ध्रुव को यह मौका काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ से निकलने का और फिर ध्रुव खड़ा होकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अर्जुन उसको देखकर एक खतरनाक आवाज़ निकालता है और ध्रुव के पीछे जाने लगता है। आज की रात ध्रुव के लिए सबसे ज़्यादा डरावनी थी, जिसको वो कभी नहीं भूल सकता था। ध्रुव को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसका काफ़ी खून निकल गया था। अर्जुन भी उसके पीछे आ रहा था। तभी ध्रुव गाँव के एक आदमी से टकरा जाता है। ध्रुव की ऐसी हालत देखकर वह आदमी काफ़ी डर जाता है। वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए ध्रुव को धक्का दे देता है, इससे वो एक छोटी सी खाई में गिर जाता है और गिरते समय ध्रुव का सर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे ध्रुव बेहोश हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर वो आदमी ध्रुव के गिरने के बाद गांव की ओर भागने लगता है, लेकिन गांव वहां से थोड़ा दूर था, जिससे वो आदमी थोड़ी दूर में ही थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। कुछ देर भागने के बाद वो आदमी गाँव तक पहुँचता जाता है। ध्रुव बच पाएगा? क्या करेगा अर्जुन उसके साथ? जानने के लिए सुनते रहिए द पनीसर एपिसोड 6 निशान। द पनीसर कहानी में आगे देखा। पहले सुबह जब गांव वाले बाहर निकलते हैं तो सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि गांव के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी।
जिसे पूरी तरह से फाड़ दिया था और सभी गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। ये लाश उस आदमी की थी जो कल रात ध्रुव से टकराकर गांव की तरफ भागा था। अर्जुन ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया। वहीं एक जंगल में ध्रुव एक पेड़ के पास बेहोश था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके ऊपर एक छोटा सा भी घाव नहीं था। वो पूरी तरह से ठीक नज़र आ रहा था। हालांकि उसके कपड़े फटे हुए थे और उन पर खून भी लगा हुआ था, लेकिन ध्रुव पूरी तरह से ठीक था। ध्रुव खड़ा होता है और अपने आप को देखने लगता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि कल उसके साथ क्या हुआ था, और अगर जो कल हुआ था वो सच था तो इस समय वो ठीक कैसे है। ध्रुव अपने आप को देखने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। लेकिन फिर ध्रुव को कुछ ऐसा नजर आता है जिसको देखकर वो बुरी तरह से हैरान हो जाता है। ध्रुव के हाथ पर एक निशान बन गया था। देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कोई राक्षस की तस्वीर को मिलकर एक निशान बनाया गया हो। ध्रुव उस निशान को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो निशान पूरी तरह से बन चुका था और ध्रुव उसे हटा नहीं पाता। आखिर ये निशान क्या है और ये कहाँ से मेरे हाथ पे आया। जहाँ तक मुझे याद है, कल रात का अर्जुन ने इसी जगह पर मुझे काटा था, लेकिन उसके बाद ये निशान कैसे। ध्रुव बोलता है, मुझे गांव की तरफ चलना चाहिए, और गांव की तरफ जाने लगता है। जैसे ही गांव में पहुंचता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। ध्रुव उनके पास जाकर देखता है तो उसे वहीं उस आदमी क्या नज़र आता है, और जो उस कल रात को टकराया था, शायद इसी वजह से मेरी जान बच गई होगी। मैं तो नीचे गिर गया था और ये वहाँ से शायद भाग लिया होगा, और अर्जुन ने मुझे छोड़कर इसके पीछे जाने का फैसला किया होगा, और उसी ने इसका ये हाल हो क्या होगा। ध्रुव सोचता है, अरे बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे सारे कपड़े खून से कैसे भरे हुए हैं। माता ध्रुव इसके पास आकर कहता है, कल रात को एक जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था। ध्रुव इतना ही कहता है, लेकिन कुछ गांव वाले ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देख रहे थे। उनमें से एक कहता है, अगर इस पर जानवर ने हमला किया है तो ये घायल क्यों नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। दूसरा गाँव वाला कहता है, मुझे तो लगता है यही ब्रह्म राक्षस है जो रात को अपनी असली रूप में आ जाता है, और उस रूप में इसने इस बेचारे का यह हाल क्या होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और आप मुझे पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्रुव कहता है, ये सही बोल रहा है, इसी ने आए हुए ज़्यादा से समय नहीं हुआ है, और हमारे गांव में क्या चल रहा है वो सब हमें अच्छे से नहीं जानते हैं कि उसे कितना समय हो गया है। ऐसे में ये कुछ ऐसे कर सकता है। माधव के सामने आकर कहता है, हमें इस नए लड़के पे विश्वास नहीं करना चाहिए काका, और आप बीच में मत आइए। इसका क्या करना है वो हम देख ही लेंगे। इसने हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है और आज इसके की सज़ा हम देंगे। गांव वाला कहता है, तुम सब पागल हो गए हो क्या, तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि तुम सब क्या बकवास कर रहे हो। इसके कपड़ों पर खून लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह अर्जुन है। माधव कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें बताता क्यों नहीं है कि यह खून कहाँ से आया है। एक गांव वाला कहता है। तभी ध्रुव अपने हाथ के ऊपर दर्द महसूस होने लगता है, और जब ध्रुव अपना हाथ आगे करता है उसके हाथ से खून निकल रहा था। यह देखकर जितने भी गांव वाले हैरान थे, उतने ही ध्रुव भी हैरान था कि ये घाव कब और कैसा लगा। उसने कुछ देर पहले अपने आप को अच्छे से देखा था कि उसके समय बिल्कुल भी ठीक था, फिर अचानक से उसे ये घाव कहाँ से मिला, इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी उसके दूसरे हाथ पर बना हुआ निशान जलने लगता है। हालांकि वो जलन बहुत ही ज़्यादा मामूली थी, लेकिन ध्रुव को समझते दे नहीं लगी थी कि यह सब इसी निशान की वजह से हो रहा है। तुम सब जानते ना चाहते हो ना कि इसके कपड़े पर खून कहाँ से आया, तो ये देख लो, इसके ऊपर ये घाव है, इसी से खून निकल रहा है और इसी से ही इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ होगा। माधव कहता है, हालांकि अभी भी कुछ गांव वाले ध्रुव को ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए सभी चुपचाप खड़े रहते हैं। सारा दिन यही निकलता है, क्या इसको इसके घर पर पहुँचा दो। माधव उसे मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर आज यहाँ पर माधव नहीं होता तो अब तक शायद गांव वाले ध्रुव को मारना शुरू कर देते। इसलिए ध्रुव माधव के साथ कुछ देर और रहना चाहता था, और ध्रुव ने फैसला किया कि अब वो जल्दी से जल्द यहाँ से चले जाएगा। ध्रुव के हाथ पर वो घाव किसने बनाया और क्या मतलब है उस निशान का जो ध्रुव के ऊपर बना हुआ है। द पनीसर एपिसोड 7 डीमन होस्ट। द पनीसर में अब आगे ध्रुव जब माधव के घर पहुंचकर अपने खून से भरी हुई शर्ट को उतारता है ताकि वो उसे बदल सके, तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ध्रुव के हाथ पर जो घाव था वो उसके आंखों के सामने ठीक हो रहा था। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये सब देखने के बाद ध्रुव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है या कोई सपना। कोई भी चोट इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती जितना जल्दी उसकी ठीक हो रही थी। ध्रुव इसी बारे में सोच रहा था, तभी उसके हाथ का निशान फिर से जलने लगता है। ध्रुव को समझ नहीं आता कि ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा है।
बहुत हो गया, अब मुझे इस गांव में रहना ही नहीं है, ध्रुव कहता है और अपना बैग उठा कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अरे बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए रुकने वाले थे ना, फिर तुम अचानक से क्यों जा रहे हो? तुम इन गाँव वालों की बात को बुरा मत मानो, ऐसे ही है, हमारे साथ जो हो रहा है वो बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी गांव वालों की उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव कहता है ऐसी बात नहीं है काका, मुझे लगता है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ वो हो चुका है और अब मुझे वापस जाना चाहिए, तो मैं आज यहाँ से चले जाऊँगा। ध्रुव कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। माधव कहता है। उसके बाद ध्रुव जंगल के रास्ते सड़क की ओर जाने लगता है। ध्रुव को पता था कि दिन के समय अर्जुन बाहर नहीं आता, इसलिए सभी गांव वाले अपना काम दिन में ही करते हैं। जब ध्रुव रोड पर पहुंचता है तो उसे कोई भी गाड़ी आती हुई नजर नहीं आती, इसलिए ध्रुव चलना शुरू कर देता है ताकि वो उस जगह से दूर जा सके। कुछ दूर चलने के बाद ध्रुव को एक गाड़ी नजर आती है जिसको वो रोकने की कोशिश करता है। आज शायद ध्रुव की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो गाड़ी रुक जाती है। हालांकि ऐसी सुनसान सड़क पर पहली बार में कोई भी गाड़ी नहीं रुकती, लेकिन ध्रुव को गाड़ी मिल गई थी। उस गाड़ी के अंदर एक कपल बैठा हुआ था जिनके देखकर ऐसा लग रहा था उनकी नई नई शादी हुई थी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं रात होने से पहले शहर पहुंच पाऊंगा, लेकिन शुक्र है मुझे आप दोनों मिल गए। वैसे आप दोनों कहाँ जा रहे हो? ध्रुव पूछता है। हम भी शहर जा रहे हैं, वो लड़का कहता है। उसके बाद ध्रुव चुपचाप बैठ जाता है और अपने फ़ोन को देखने लगता है। जैसे जैसे ध्रुव जंगल से दूर जा रहा था उसके हाथ का निशान उतना ही जल रहा था। अब ध्रुव को दर्द होने लग गया था, लेकिन फिर भी वो उसे बर्दाश्त कर रहा था और कुछ घंटों के बाद ही वह शहर पहुंच जाता है जहां से वो अपने घर के लिए ट्रेन ले सकता है। ध्रुव ट्रेन में बैठ जाता है और ध्रुव जहाँ पर बैठा हुआ था उस डिब्बे में कोई भी नहीं था, वो डिब्बा खाली था, इसलिए ध्रुव आराम से बैठ जाता है। तभी उसके हाथ पर जो निशान था वो चमकने लगता है और ध्रुव को एक आवाज़ सुनाई देती है। आखिरकार मैं उस जंगल से बाहर आ गया, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ। ध्रुव को यह आवाज़ आती है। ध्रुव इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तभी वो आवाज़ कहती है, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं हूँ अर्जुन उर्फ ब्रह्म राक्षस, अब मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ, वो आवाज़ कहती है। ये सुनने के बाद ध्रुव तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब उसके साथ हो रहा था। तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, देखो अपने आप को, उस दिन तुम गलती से बच पाए, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर देता। अर्जुन कहता है, तुम मेरे अंदर कैसे हो और अगर तुम मेरे अंदर ऐसे कैसी बातें कर सकते हो? ध्रुव पूछता है। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ और तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। इसके आगे की बात मैं बताता हूँ। मुझे उस पेड़ के अंदर तो रख दिया था, लेकिन उस पेड़ के कटने के बाद मैं उस जंगल में बाहर नहीं जा पा रहा था और ना ही दिन में बाहर निकल सका, लेकिन कल रात को मेरा एक हिस्सा तुम्हारे अंदर चला गया और अब भी वो तुम्हारे अंदर ही है और तुम ही हो इस एक को वहाँ से दूर ले आए, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ और अब मुझे उस जगह पर नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं आज़ाद हूँ और तुम मेरे लिए होस्ट हो। अर्जुन कहता है, मैं और तुम्हारा होस्ट ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे अंदर से बाहर निकलो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अंदर राक्षस की तरह बैठा रहे। तुम चाह कर भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकते और ना मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे शरीर को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अब जब तुम मर नहीं जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे मरने के बाद मुझे नया होस्ट मिल जाएगा। अर्जुन कहता है। ये सुनने के बाद ध्रुव काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि अर्जुन उसके मरने की बात कर रहा था और ध्रुव इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। अब देखते हैं ध्रुव बाहर की दुनिया में कितनी बुराई फैली हुई है और फिर एक एक करके उन सभी को ख़त्म करेंगे। मैं उन सभी को मार दूंगा जो गलत काम करते हैं। मेरी ताकत और मेरी शक्तियों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। अर्जुन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करना चाहते हो? ध्रुव पूछता है। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा और तुम्हें मना नहीं कर सकते। अब तुम चाह कर भी मेरे काम को मना नहीं कर पाओगे। अर्जुन हंसते हुए कहता है। क्या करने वाला है अर्जुन? क्या आज से ध्रुव की ज़िंदगी बदल जाएगी? द पनिशर एपिसोड 8 नेक्स्ट पनिशर। ध्रुव अर्जुन का कोई भी काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन उसे कुछ भी अच्छे करने को नहीं बोलेगा, वो उसे गलत काम ही करवाएगा जो ध्रुव नहीं करना चाहता था। मुझे पता है कि इस ट्रेन में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत इरादे से इसके अंदर आए हैं और अगर अब तुम उनको सजा दोगे। अर्जुन कहता है। कौन गलत लोग? क्या मतलब है तुम्हारी बात? क्या? ध्रुव पूछता है। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा, तुम बस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कहता है। मैं किसी से भी लड़ने वाला नहीं हूँ और मुझे लड़ना नहीं आता, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। ध्रुव कहता है। तुम बोल रहे हो अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, शरीर तुम्हारी ताकत मेरी। अर्जुन कहता है। ध्रुव कुछ बोल पाता उससे पहले 2-3 लड़के उसकी डिब्बे में आ गए। उनमें से एक ध्रुव को देखकर चाकू बाहर निकाल लेता है और ध्रुव से कहता है, तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो हमें दे दो ना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा था ना
कुछ बुरे लोग इस ट्रेन के अंदर आ गए हैं, वो यहीं है, इनके को ख़त्म करना होगा, यही तुम्हारा पहला टास्क है। अर्जुन कहता है, लेकिन ध्रुव कुछ नहीं कहता और अपना सामान उनको देने लगता है। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है, इसलिए अब मैं इनको सजा दूंगा, अर्जुन कहता है। जिसके बाद ध्रुव के हाथ पर निशान जलने लगता है। ध्रुव अपने सामान उनको देने ही वाला था, लेकिन वह अचानक से पीछे कर लेता है। ये क्या कर रहे हो, चुपचाप अपने बैग हमें दे दो, वो आदमी फिर से कहता है। लेकिन इस बार ध्रुव की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। जैसे ही वो आदमी ध्रुव से बैग लेने के लिए आगे आता है, ध्रुव एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ही झटके से उसके तोड़ देता है। अपने साथी की ऐसी हालत देख बाकी के दो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों भी ध्रुव को मारने के लिए उसके पास जाते हैं। ध्रुव एक के चेहरे पर लात मारता है, जिसकी वजह से खून आने लगता है और दूसरे के चेहरे पर मुक्का मार देता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन ध्रुव वहीं पर नहीं रुकता और उन तीनों को और ज़्यादा मारता है। आजकल के लोग कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, ध्रुव कहता है। लेकिन तभी ध्रुव को एक झटका लगता है और उसकी आंखें पहले जैसी हो जाती है। क्योंकि क्या कर रहे हो तुम, मुझे कितना मज़ा आ रहा था, तुमने उस सब का मज़ा ख़राब कर दिया, मुझे वापस आने दो, अर्जुन कहता है। कुछ देर पहले अर्जुन ने ध्रुव के शरीर पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से ध्रुव ने उन दोनों को मारा था। लेकिन फिर ध्रुव ने अर्जुन को वापस उसकी जगह पर भेज दिया। ये शरीर मेरा है और इससे मुझे क्या करना है वो मेरा फैसला होगा, तुम मेरे शरीर पर कब्जा नहीं कर सकते। ध्रुव कहता है, अभी तक उनकी सज़ा पूरी नहीं हुई, अब ये जिंदा है, इनकी ख़त्म करना करो, अर्जुन कहता है। लेकिन ध्रुव ऐसा नहीं करता और वो उन तीनों को देखता है और इसके बाद कुछ देर बाद वो तीनों वहाँ से खड़े होकर भाग जाते हैं। ये निकल गए ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारे पास कितना अच्छा मौका था, हम उनको ऐसे किसी उनके की सज़ा दे सकते थे, लेकिन तुमने उन सब को खराब कर दिया, अर्जुन कहता है। ध्रुव अपनी जगह से वापस बैठ जाता है और कुछ देर शांत रहने के बाद वो अर्जुन से कहता है, इस तरह ना तुम ठीक से रह पाओगे और ना ही मैं हमें ऐसा कुछ करने दूंगा जिससे तुम्हें भी दिक्कत ना हो और मुझे भी ना हो। ध्रुव आगे की सोच रहा था। अभी तो उसके पास सभी बाहर के लोग थे, लेकिन कुछ समय बाद उसके आसपास वो लोग होंगे जिनको ध्रुव जानता होगा, और यदि उस समय अर्जुन ने उनके साथ कुछ गलत किया तो वो ध्रुव अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्रुव कहता है, तो ये भी तुम ही बता दो कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम दोनों अपना अपना काम कर सके। अर्जुन पूछता है, हमें कुछ नियम बनाने होंगे और तुम उन्हीं के हिसाब से दूसरों को सजा दोगे, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन सज़ा उनके काम के हिसाब से होगी। तुम किसी को भी जान से नहीं मार सकते हो जब तक उनकी जुर्म हद से ज़्यादा बड़ा ना हो। ध्रुव कहता है, ये क्या बकवास नियम है, मैं ये सब नहीं मान सकता। अर्जुन कहता है, देखो अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, तुम्हारे समय में जो होता था वैसा अब नहीं होता। अब कानून है जो दूसरों को सज़ा देता है, जो गलत करता है हमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम उनको सज़ा दे सकते हो जो कानून से बच जाते हैं, लेकिन उनको सज़ा कितनी देनी है वो मेरा फैसला होगा। ध्रुव कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो तुम क्या कर लोगे? अर्जुन पूछता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं आने दूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानते हो तो इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है, एक बार अच्छे से सोच लो। ध्रुव कहता है। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन कहता है, मुझे तुम्हारे नियम मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। मैं तुम्हारे शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अब अगले पनीसर बन जाओगे जो दूसरों को सजा देगा। ऐसे तुम मेरी काफ़ी शक्तियाँ का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन इन सब में एक समस्या है, तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम मेरी सारी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अर्जुन कहता है। अर्जुन की आवाज़ सुनने के बाद ध्रुव सोचने लगता है कि इस बात का क्या मतलब है। क्या अब ध्रुव अर्जुन की मदद करेगा? क्या ध्रुव सभी को सजा देगा? और क्या ध्रुव बनेगा अगला पनीसर? और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द पनीसर। द पनीसर एपिसोड 9। द पनीसर में आगे ध्रुव अर्जुन की इस बात को समझ नहीं पाया था कि उसकी शक्ति उसका शरीर बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाएगी, जबकि अब तो उसकी के शरीर में है। ऐसे में नया क्या हो सकता है? ध्रुव यही सोच रहा था। रुको, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। इस समय मेरी शक्तियाँ कमज़ोर है क्योंकि मैंने अपना इलाका छोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा मेरी शक्तियाँ मेरे अंदर वापस आ जाएगी जो तुम्हारे शरीर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें सही सलामत रहना है तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा, और जिसके लिए तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा। अर्जुन कहता है, क्या करना होगा मुझे? ध्रुव पूछता है। मैं तुम्हें चुनौतियाँ दूंगा जो तुमको बिना मेरी किसी भी शक्ति के पार करना होगा, और जैसे जैसे तुम को वो सब पार करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें कुछ कुछ शक्तियाँ देता रहूँगा, और जैसे जैसे तुम
और भी अच्छे से मजबूत बन पाओगे। अर्जुन कहता है। और तुम ये कैसे करोगे? ध्रुव पूछता है। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। अर्जुन कहता है। इसके बाद ध्रुव के हाथ पर निशान जलने लगता है और ये जलन पहले से भी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो जलन कम होती है ध्रुव को अपनी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन नज़र आने लगती है जिस पर पावर लेवल 1 लिखा हुआ था। ये लो, मैंने तुम्हें सीखने के लिए सुपर सिस्टम दे दिया है, ये तुम्हारी मदद करेगा। इससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुमने कितनी कामयाबी हासिल की है। अभी तक तुमने लेवल 1 पे रहो और अभी तुम्हें बहुत लेवल पार करने होंगे और तुम्हारी पहली चुनौती यह है कि तुम्हें अपनी पहली लेवल पार करो। ऐसा करने पर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अर्जुन कहता है। तो उसी स्क्रीन को देख ही रहा था, तभी उसके नीचे कुछ और चीज़ आ जाती है जिसमें उसकी हेल्थ कितनी है, उसके पास कितनी ताकत है और फुर्ती कितनी है, साथ में उसके पास कितनी सहनशीलता है, ये सब लिखा हुआ था जो अभी के लिए सभी सामान्य थी। तुम अपने भी कमजोरी को ताकतवर बनाना चाहते हो। मैंने इसमें 3 हिस्से बनाए रहे हैं जो अभी 10 पॉइंट पर है। तुम्हें मजबूत बनने के लिए इन पॉइंट को ज़्यादा करना होगा। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अच्छे से करना। अर्जुन कहता है। तुमने ये सब तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओ या ही नहीं कि मैं अपनी पहली लेवल को पार कैसे करूँगा? ध्रुव पूछता है। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसके सिस्टम पर एक चुनौती आ जाती है जिस पर लिखा हुआ था उसे 2 लीटर पानी पीना होगा। ऐसा करने पर 5 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। ये देखने के बाद ध्रुव समझ गया था कि उसे क्या करना होगा। उसे पहले लेवल पार करने के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट इकट्ठे करने होंगे। जब काफ़ी देर तक अर्जुन को आवाज़ वापस नहीं आई, तब वो अर्जुन से पूछता है कि उसे क्या हुआ हो गया। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा था, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोलता, मानो वो उसके अंदर ही नहीं हो। ध्रुव काफ़ी बार कोशिश करता है लेकिन अर्जुन की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती, जिसके बाद वो ध्रुव अर्जुन से कुछ नहीं कहता। चलो देखते हैं अपनी पहली चुनौती पूरी करके मुझे क्या मिलता है। ध्रुव कहता है और 2 पानी की बोतल खरीद लेता है और उनको पीना शुरू कर देता है। लेकिन एक साथ 2 लीटर पानी पीना आसान नहीं था। इसमें ध्रुव को बहुत समय लग जाता, लेकिन फिर भी वो इतना पानी नहीं पी पाता। ये कैसी चुनौती दी है मुझे, ये कितनी मुश्किल है। लेकिन फिर ध्रुव चुनौती को ध्यान से देखता है जिसके एक हिस्से पर लिखा हुआ था दैनिक चुनौती, मतलब ये उसे पूरे दिन में एक बार मिलेगी और उसे पूरे दिन में इसे ख़त्म करना होगा। लेकिन ध्रुव तो तुरंत ही इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव फिर धीरे धीरे पानी पीता है। कुछ समय बाद वो 2 लीटर पानी पीने में कामयाब हो जाता है। उसके पास ऐसा करते ही उसकी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा हुआ था उसने अपनी दैनिक चुनौती पूरी कर ली है और उसे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल गए हैं। लेकिन अभी भी लेवल पूरी नहीं हुई है। ध्रुव इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसके पास खुद का एक सुपर सिस्टम है जो उसकी हर चीज़ में मदद करेगा। लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी दुख था कि उसके अंदर एक राक्षस है जो कभी भी बाहर आ सकता है। लेकिन इस समय अर्जुन ना तो कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था। वो ध्रुव को सिस्टम देकर मानो गायब हो गया था। ध्रुव अभी भी ट्रेनिंग में था। उसे घर में पहुंचने में अभी भी 5 मिनट लगने वाले थे और अर्जुन उससे बात कर नहीं रहा था और ना ही उसके सिस्टम में कुछ नया आ रहा था, जिसकी वजह से ध्रुव काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि वो उस डिब्बे में अकेला बैठा हुआ था। अगर अर्जुन उससे बात कर रहा होता तो ध्रुव काफ़ी कुछ पता लगा पाता और अभी ध्रुव के पास बहुत से सवाल थे जिसके जवाब उसके पास नहीं थे। अर्जुन ने सारे जवाब देने से पहले ही चला गया था। ध्रुव खिड़की से बाहर देखता है और कुछ देर बाद आराम करने और फ़ोन देखने के बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उतरना था। जब ध्रुव ट्रेन से उतरने के बाद अपने घर के लिए चलता है तभी उसे किसी के दर्द की चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन आसपास कोई भी नज़र नहीं आता। ध्रुव दूसरी तरफ चलने वाला था तभी उसे एक चुनौती मिलती है। कोई मुसीबत में है, पता लगे और उसकी मदद करे। चुनौती का इनाम चुनौती के पूरे होने पर दिया जाएगा। ध्रुव को तो बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कौन मुसीबत में है? क्या ध्रुव उसकी मदद कर पाएगा या खुद किसी मुसीबत में पड़ जाएगा? द पनिशर एपिसोड 10 डू और डाई। ध्रुव पता लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि कौन चिल्ला रहा है, तभी उसकी नज़र एक घर की तरफ गई। इसके बाद कुछ लोग खड़े हुए थे। लगता है कि वहीं कुछ हो रहा है और आवाज़ भी वहीं से आ रही है, ध्रुव कहता है और उस तरफ जाने लगता है। जब ध्रुव वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ आदमी मिलकर एक आदमी और एक औरत को पीट रहे हैं और उसी औरत को चिल्लाने की आवाज़ ध्रुव को आई थी। ध्रुव उनके पास जाता है और उनको रोकता है। तुम सब इनको क्यों मार रहे हो? इन्होंने क्या किया है? ध्रुव पूछता है। उन्होंने हमसे कर्जा लिया है और अभी तक
इन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा। उनमें से एक आदमी कहता है, लेकिन ये तो गलत है। अगर इन्हें पैसे नहीं दिया है तो तुम इनको मार नहीं सकते हो, तुम कानून की मदद ले सकते हो। ध्रुव कहता है, लड़के तुम बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इनका हो रहा है। एक और आदमी कहता है। तभी ध्रुव के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा हुआ था, चुनौती अपडेट, इस औरत और इस आदमी की रक्षा करे और बाकी को सजा दे। अरे नहीं, मैं तो सब कुछ बातों से ही सुलझाने वाला था, लेकिन लगता है ये सिस्टम मुझे पिटवा कर मानेगा। इधर वो कहता है, अभी वो आदमी उस औरत पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी ध्रुव बीच में आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। पहले तो ध्रुव लड़ने वाला नहीं था, फिर ध्रुव को याद आया कि अर्जुन कितना ताकतवर है, वो उसकी मदद के लिए बाहर आएगा और वो इस चुनौती को बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेगा। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, और अरे साथ में इसको भी मारो ताकि कोई भी बीच में ना आए, वो आदमी कहता है। जिसके बाद उसके साथी ध्रुव पर हमला करने के लिए उसके पास आने लगते हैं और एक अपना डंडा ध्रुव के हाथ के ऊपर मारता है, लेकिन ध्रुव उसे रोक देता है। तभी पीछे उसी का एक आदमी ध्रुव पर हमला करता है और ध्रुव इस बार उसे नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से उसे काफ़ी जोरदार चोट लगती है। कहाँ मर गया ये अर्जुन, पहले तो खुद से बाहर आने के लिए उछल रहा था और अब जब उसकी वो ज़रूरत है तो कुछ नहीं कर रहा है। कम से कम अपनी कुछ ताकतें ही दे देता ताकि मैं ये चुनौती पूरी कर सकूं, ध्रुव धीरे से बोलता है। तभी एक और आदमी ध्रुव के सर पर डंडे से हमला करने वाला था, जिसकी वजह से ध्रुव का सर नीचे जाकर लगता है। ऐसा होते ही ध्रुव को अपने सिस्टम की नोटिफिकेशन मिलती है, सिर पर चोट लगी है, 2 HP माइनस। बताने की क्या ज़रूरत थी, यह तो मुझे भी पता ही चल गया था। काफ़ी ज़ोरदार चोट लगी है, गलती कर दी इस सिस्टम की बात मानकर, मुझे बातों से ही काम चलाना चाहिए था, ध्रुव बोलता है और खड़े होने की कोशिश करने लगता है। अभी उनकी मदद करनी है क्या? अगर करनी है तो बता दे थोड़ा, और खर्चा पानी तुम्हें ही दे देंगे। पहले वो आदमी कहता है, मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं तो तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इनको थोड़ा और समय दे दो ताकि ये पैसे इकट्ठे करके तुमको दे सके, और अगर तुम इनको मारते हो तो इससे तुम्हारे कोई पैसे वापस नहीं मिलने वाले। ध्रुव कहता है, हाँ भैया, हमें थोड़ा समय दे दो, हम तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। औरत कहती है, कैसे लौटा दोगी, तुम दोनों के पास है ही क्या? वो कुछ आदमी पूछता है। इस बार फसल अच्छी हुई है और मैं उसको बेचकर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उस औरत के पति कहता है, वो तुम वैसे भी दोगे, लेकिन तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमें यही कहा गया है कि तुम दोनों को सबक अच्छा सा सिखाया जाए, और हम वही कर रहे हैं, वो आदमी कहता है, और उस औरत के पति को ज़ोरदार से लात मारता है। वो तो हो गया, ध्रुव कहता है, और एक आदमी के पास से उसका डंडा छीन लेता है और उसी के सिर पर ज़ोरदार से मारता है। आओ तुम सबको सबक सिखाता हूँ, लगता है तू आज मरेगा, इसलिए यहाँ पर आया है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अब और नहीं, आज तो तू गया। वो आदमी कहता है और ध्रुव की तरफ चलना शुरू कर देता है। अर्जुन बाहर नहीं आता तो ना सही, लेकिन मैं ऐसे इनको मार खाते हुए नहीं देख सकता। अब तो मुझे बिना शक्ति के ही सबक सिखाना पड़ेगा, ध्रुव कहता है। तभी वो आदमी ध्रुव के पास आ जाता है और ध्रुव पर अपने डंडे से हमला कर देता है, लेकिन ध्रुव इस बार पहले ही तैयार था, इसलिए वो अपने डंडा बीच में कर उसे रोक देता है और एक लात मारकर आदमी के पेट पर जोरदार लात मारता है। वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे पर गुस्सा से लाल हो जाता है। और अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, या तो तू जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूँगा, वो आदमी कहता है, और एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। तो भी समझ गया था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। बात बहुत आगे चली गई है, और जिस तरह से वो आदमी गुस्से में है, वो या तो उसे मार देगा या खुद को ख़त्म कर देगा। दोनों ही सूरत में नुकसान ध्रुव को ही होने वाला था। अगर वो उसे मारता है तब भी, या वो उसे मारता है तब भी, ध्रुव पूरी तरह से तैयार था। लेकिन इस बार उस आदमी का हमला पहले से भी ज़्यादा तेज़ था, ध्रुव को उसे नहीं रोक पाता, और वो डंडा उसे जोर से लगता है। उसका सिस्टम उसे बताता है 2 HP और कम हो गई है, और अब उसके पास सिर्फ 6 HP ही बची हुई थी। क्या आज ध्रुव इसी मुसीबत से बच पाएगा, और कहाँ चले गया अर्जुन? जानने के लिए सुनते रहिए द पनीसर।